बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशारी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज अहम तरीन ख़बर से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान कालंदम तरीके लबैक पर वफाकी हुकूमत ने कालंदम लफ्ज़ का ख़त्म कर दिया है। अब वो बाकायदा सियासत में हिस्सा ले सकते हैं। याद रखे कि बाद शरपसंद अनासर ने चाहते थे मुल्क में खून खराबा हो तरीके लबैक की तहरीक पर इस पर एस्टैब्लिशमेंट और वज़ीर आज़म ने अहम किरदार अदा करते हुए फितना लोगों को लगाकर साफ सुथरे लोग मुफ्ती मुनीबुर रहमान और हुकूमत की जानिब से असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी और मोहम्मद अली खां पर कमेटी बनाई, जिन्होंने पंजाब हुकूमत को रिकमेंड की, जिस पर पंजाब हुकूमत ने पंजाब के वजारत दाखिला ने वज़ीर आला पंजाब को भेजा कि तरीके लबैक के साथ कालंदम का लफ्ज़ की कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं की, इसे ख़त्म किया जाए। जिस पर पंजाब की हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को रिकमेंड किया था कि तरीके लबैक के साथ कालंदम का लफ्ज़ गैर कानूनी तौर पर लगाया गया। इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मुल्क के आइन के मुताबिक जाएंगे, जिस पर आज वफाकी हुकूमत ने अहम तरीन फैसला कर दिया है। अब तरीके लबैक रहेगी, कालंदम का लफ्ज़ उसके साथ नहीं लगेगा। यकीनन हम यकीन करते हैं कि तरीके लबैक वाले आशिक रसूल जो हैं वो उस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक अपनी सियासत में हिस्सा लेते रहेंगे और आशिक रसूल का जो उनके साथ नाम है उस नाम की लाज भी रखेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। नाज़रीन, ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में एक जो फितना फसाद कराने वाले थे कौमी धारे में उस जमात को ले दिया है, जिसने पिछले 2018 के इलेक्शन में 22 लाख वोटर लिए थे और उम्मीद की जा रही है कि साद रिजवी को भी जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इस खबर के बाद यकीनन कुछ शरपसंद लोग जो मुल्क का अमन व अमान तबाह करना चाह रहे थे, खून नदी तरह कर रहे थे, उनके लिए ये खबर ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर है और उम्मीद है आइंदा कानून पासदारी कीजिएगा। अब आ जाते हैं बाकी खबरों की तरफ। जो PDM का इजलास हुआ है नाज़रीन, आज PDM का जूम पर इजलास था जो बेनतीजा निकला। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मुर्दा। बहुत देर से एक खास सेक्टर प्रोपेगेंडा कर रहा था कि PDM का इजलास हो रहा है, उसमें फैसला किया जाएगा, इमरान खान को इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया जाएगा, लॉन्ग मार्च किया जाएगा, धरना दिया जाएगा और इमरान खान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो PDM की पूरी क़यादत पीपल्स पार्टी को राज़ी करके दे देगी। लेकिन नाज़रीन, आज जब PDM का जूम पर इजलास हुआ तो लीडरशिप भी एक पर नहीं थी। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करना तो एक ख्वाब रह गया है, मेरा ख्याल है इनके लिए एक डरोना ख्वाब बन गया है। अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नित नए तरीके कर रहे हैं। दावा यह किया जा रहा था कि PDM आज के इजलास में लॉन्ग मार्च का हतमी फैसला करेगी और उस वक्त तक इस्लामाबाद रहेगी जब तक इमरान खान की हुकूमत नहीं जाती। लेकिन लीडरशिप PDM की खुद नून लीग में इख्तलाफ, मौलाना फजलुर रहमान में इख्तलाफ, महमूद खां अचकदी में इख्तलाफ, इसकी वजह से कोई बड़ा फैसला करने के बाद शर्मिंदगी से एक खबर लीक कर दी कि हम महंगाई मार्च करेंगे और इसको बाद में लॉन्ग मार्च में बदल देंगे। महंगाई का शोर तो यकीनन एक कड़वा सच है। महंगाई के खिलाफ तो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी समेत PDM की तमाम जमातें एहतजाज कर रही हैं, लेकिन महंगाई पर वो PDM एहतजाज कर रही है जो 40 साल पिछले इस हुकूमत पे उस मुल्क पर मुसल्लत रहे और महंगाई उन्होंने भी कभी अपने दौर में कम नहीं की। महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वाली शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को अवाम का इतना दर्द है कि उनके खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बैरूने मुल्क है और पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ वो करते हैं जो 700 एकड़ में रहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी खरबों अरबों डॉलरों में है। अगर महंगाई के खिलाफ सचमुच ये एहतजाज करते तो यकीनन हुकूमत का संभलना नामुमकिन था। लेकिन महंगाई की बजाय PDM की असल साजिश हुकूमत से NRO लेना, जेलों से बचना और लूटा हुआ माल वापस ना करना, क्योंकि हुकूमत भी, मुझे लगता है अब इमरान खान की बात नहीं कर रहा, हुकूमत भी अपोजिशन के खिलाफ सिर्फ नैब का ड्रामा करती रही उनको डराने के लिए, और अपने जिन पर मुबैना अरबों रुपए का इल्ज़ाम था, मालम जप्पा केस में परवेज खटक को आज नैब ने क्लीन चिट दे के एक जुल्म की नहीं दास्तान रखी, और फिर एक और कियानी ने, उसके खिलाफ भी नैब ने उसको क्लीन चिट दे दी।
उसके बाद शुगर स्कैंडल के लोग बच गए, गंदम स्कैंडल के लोग बच गए, एलपीजी स्कैंडल के बच गए, बैड गवर्नर में अरबों रुपए कुआने बच गए, और इमरान खान की तमाम कोशिशों को इमरान खान के साथियों ने ही सबोताश कर दिया और महंगाई का ऐसा जिन रख दिया जिस दिन ये अपोजिशन के अलावा कोई और दूसरा लीडरलेस कौम आवाम सड़कों पर आई। नाज़रीन, जिस दिन लीडरलेस यानी कि बगैर किसी अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी नहीं, लोग इन पर यकीन नहीं करते, उन्होंने पता है कि इनका अपने मफाद के लिए हुकूमत में आने के लिए इमरान खान को ब्लैक मारने के लिए महंगाई के नाम पर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, जिस दिन बगैर लीडर के आ गई तो इमरान खान समेत किसी को भी हुकूमत को बचाने की जरूरत ना होगी। पीडीएम जो बड़ी उछल उछल के फैसले कह रही थी कि महंगाई मार्च है, महंगाई मार्च है, इस पीडीएम में शिरकत करने वाला कोई भी आदमी कमो कम 95% अरबपति से कम नहीं है। असल पीडीएम की ताकत तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान है, और इनके पैसों की आप गिनती में काउंट ही नहीं कर सकते। पीडीएम के इजलास से पहले तासुर दिया गया कि इमरान खान डर जाएगा और इस्तीफ़ा दे देगा, और इस तरह के शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर ने भी मुतालबा किया शहबाज शरीफ फौरी तो इमरान खान रिज़ाइन दे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा क्या कभी कोई मुतालबों से भी इस्तीफ़ा देता है भाई, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। इमरान खान ने खुद लॉन्ग मार्च किया था और 126 दिन धरना दिया था, तो नवाज शरीफ ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। उस वक्त कहते थे कि जत्थे कैसे हुकूमत कर सकते हैं, तो तुम तो अपोजिशन बदकिस्मती है, जत्थे भी नहीं बना सकी और बड़ा प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकी। महंगाई में चंद 100 लोग आते हैं, इसका तो लो बेहतर है कि कोई आम आदमी कॉल दे तो वो ज़्यादा कर ले। पीडीएम में आज मायूसी की लहर नज़र आई, जो उनकी खबर आई उस पर मौलाना फजलुर रहमान भी गुस्से में थे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम यानी कि नून लीग और दीगर लोगों को कह रहे थे इस्तीफ़ा देकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करे, पर उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया कि हमारी जमात में लोग इस्तीफ़ा देने पर राज़ी नहीं होंगे। तो इस पर फिर गोल मोल सी इन्हें एक स्टेटमेंट देना पड़ी पीडीएम की क़यादत को। नाज़रीन, पीडीएम की क़यादत ने अब फैसला किया है कि जो हुकूमत ख़त्म करना चाह रही थी इमरान खान की और लॉन्ग मार्च को खुद इस्तीफे देने चाह रही थी, अब उनका फैसला मज़क्का खेज़ है कि महंगाई के नाम पर लोगों के ज़ख्मों पर नमक फेरने के मुतरादिफ है। उन्होंने फैसला किया महंगाई मार्च का एहतमाम लॉन्ग मार्च पर किया जाएगा। महंगाई मार्च रोज़ाना होती है और लॉन्ग मार्च कब किया जाएगा डेट नहीं दी, हो सकता है 2023 के बाद इलेक्शन होने हैं उसके बाद की कोई डेट दे दें, लेकिन ये पीडीएम का आईनी हक है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा पार्लियामेंट में नैब तरमीम की आर्डीनेंस की मंजूरी को रोकने पर जोर लगाया जाएगा। याद रखें कि इसमें पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं है और नून लीग अकेली रोक नहीं सकती जब तक पीपल्स पार्टी इनका साथ ना रहे, और मौलाना फजलुर रहमान के 2-4 लोग बेचारे मैटर ही नहीं करते। तीसरा बड़ा और छोटा ऐलान जो नजर ना, उन्होंने कहा तमाम अपोजिशन जमातें नैब तरमीम आर्डीनेंस को मुस्तरद करती हैं, वो तो आप पहले भी कर चुके हैं। हाँ, इस आर्डीनेंस में कुछ गलत तरमीमां की गई हैं जिसमें हुकूमत के लोगों को एनआरओ दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यकीनन इस पर नज़रसानी करेंगे और करप्शन के ख़िलाफ़ क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करेंगे। इसी में इमरान खान साहब की कामयाबी है, वरना जितना ज़ोर लगाना है लगा लें। इमरान खान साहब, आप पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं तो आपके साथियों पर है, उनको भी डिफेंड ना करें। मालम जपा केस, पीआरटी केस, रिंग रोड, चीनी शुगर स्कैंडल, इन सब के खिलाफ कार्रवाई करें। और पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म है और कहा जाता है अपोजिशन के मुताबिक कि पंजाब में करप्शन के तहकीकात करने के लिए मौजूदा हुकूमत के बाद 3 नैब बनानी पड़ेंगी। वो जरा पंजाब के अहम तरीन शख्सियत वज़ीर आला समेत करप्शन की कार्रवाइयाँ करेंगे, इंक्वायरियाँ करेंगे। पीडीएम के इजलास में यह भी कहा गया है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस आर्डीनेंस को मुस्तरद किया जाएगा। जो तरमीमी आर्डीनेंस बार बार आ रहे हैं, ये भी एक हुकूमत का मजाक है। पीडीएम इजलास में 13 नवंबर को कराची मार्च की तजवीज़ दी गई है। इससे पहले ये सैकड़ों जलसे मार्च कर चुके हैं। नादरीन, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, महंगाई के नाम पर आपके ज़ख्मों पर नमक फेंक रहे हैं। इनके जैसे में ना आइएगा। उठना है तो महंगाई के खिलाफ उठे। महंगाई खौफनाक की और इमरान खान की हुकूमत इस पर काबू नहीं पा सकी, लेकिन इमरान खान के लोग करप्शन में मायल है। इमरान खान खुद ऑनेस्ट है। पीडीएम के इजलास में ये कहा गया कि 13 मार्च को कराची में मार्च किया जाएगा। इजलास में 17 नवंबर को कोयटा में महंगाई मार्च की भी तजवीज़ दी गई है। पीडीएम ने देखें एक पेपर जारी कर दिया है, पेपर शीट जारी कर दिया इम्तिहान की, कि पीडीएम इजलास में 20 नवंबर को पेशावर में मार्च किया जाएगा। ये मार्च हमेशा दिसंबर नवंबर में अक्टूबर में करते हैं और मार्च में खुद भाग जाते हैं। फिर इन्होंने और का तजवीज़ दिया कि लाहौर में 29 या 30 नवंबर को महंगाई मार्च किया जाएगा। महंगाई मार्च करने वाले 10-10 करोड़ की, 3-3 करोड़ की गाड़ी में आएंगे। खैर, अल्लाह करे इस मुल्क से महंगाई हो। दूसरी तरफ नादरीन,
अपोजिशन खौफ, पीडीएम खौफ का शिकार हो चुकी है। उन्होंने कहा समुंदर पार पाकिस्तानियों का वोटिंग का मैकेनिज्म तब्दील होना चाहिए। इमरान खान बाजिद हैं जो मेरे ओवरसीज पाकिस्तान से बाहर रहने में वोट का हक मिलना चाहिए, लेकिन अपोजिशन इसकी सख्त मुखालफत कर रही है। इनका ख्याल है कि ओवरसीज पाकिस्तान की अक्सरियत वोट इमरान खान को मिली तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे 2023 का। पीडीएम ने नए में तरमीम आर्डीनेंस को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी मुस्तरद कर दिया और वो चाहते हैं माजी की तरह ठप्पे लगे गो के इसमें भी मशीन में भी कोई ज़्यादा शफाफियत नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है पीडीएम के इजलास में जो बदमज़गी रही, किसी भी एक बात पर नुक्ते पर इकट्ठी नहीं हो सकी क़यादत, इसमें यहाँ तक बात की गई कि इंतखाबी इस्लाहत बिल्स को रोकने के लिए अपोजिशन की तमाम जमातें मुश्तरका इजलास में मुकम्मल हाज़िरी को यकीनी बनाएं ताकि पीडीएम के इमरान खान की आर्डीनेंस को, इलेक्शन रिफॉर्म्स को इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ओवरसीज पाकिस्तान का वोट को हक दिया जा सके। इसमें महंगाई के ख़िलाफ़ आपने किया क्या है? महंगाई के ख़िलाफ़ 2 महीने से आप रोज़ाना कह रहे हैं महंगाई। नाज़रीन, मैंने अक्सर आपको कहता हूँ पीडीएम की जमातें करप्शन में मुबैना तौर पर मुलव्वस है। गो कि इस हुकूमत के इमरान खान के अलावा उनके बहुत सारे वज़रा और सियासी अफसरान करप्शन की एक माजगा बन चुके हैं और ये बाकायदा कार्टल्स बन चुके हैं। करप्शन अब बाकायदा एक बिज़नेस और इंडस्ट्री के तौर पर कबीना बना के पूरी की जाती है, इसका माफिया बन गया है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान, ये सच बात है कि उनके दौर में महंगाई माजी की निस्बत ज़्यादा हुई, लेकिन इसमें माजी में हुकूमत करने वाले भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, बदकिस्मती यह है कि इमरान खान के दौर में इलेक्शन हुआ था सियालकोट का, उसकी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ गई है कि उस वक्त केसी और डीपीओ ने धांधली करवाई है। ऐसे में इमरान खान को, इन दोनों को, एक तरफ तो ये इंतखाबी सलाहत की दावा करते हैं और कोशिश भी करते हैं, जो अच्छी बात है। तो अगर उनके दौर में इलेक्शन हुआ था सियालकोट में, और जो हुआ था पंजाब की अहम तरीन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की में, अगर जिस अफसर ने, एसी ने किसी के घर में कोई वोट जाली डालने की तरकीबें की हैं, जिसमें फ़िरदौस आशिक अमान साहबा का भी नाम आ रहा है और सियासी मुख्तलिफ अफसरों के नाम आ रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए आगे बढ़ के, क्योंकि वो शफाफ और इंतखाबी सलाहत की बात करें, इन सबको नौकरियों से निकाल कर कानूनी कार्रवाई करे ताकि अवाम का वोट चोरी करने वालों को आगे चोरी की जुर्रत ना रहे। वज़ीर आज़म के पास अब भी मौका है कि वो पेट्रोल बिजली की बढ़ती हुई, आसमानों पर जाती हुई कीमत, जिसमें अवाम की ज़िंदगी अजरन करती है, एक वक्त की मुश्किल कर दी है। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले दिनों में हसास अदारे के तबादले हुए थे। इस तबादलों में आजकल कुछ लोगों से ऐसी मशावरत कर रहे हैं जो कि ख़ुद हुकूमत के हक़ में नहीं है। हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म जोश की बजाय होश के बाद आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। याद रखें, अदारे जब तक इंडिपेंडेंट रहेंगे, ख़ुद मुख्तार रहेंगे, वो मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए ना सिर्फ काम करेंगे बल्कि अवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ देने में कामयाब रखेंगे। अदारों को काम ना कमज़ोर करने की साजिश करने वाला कोई भी शख्स मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। नाज़रीन, पुलिस सियासतदानों, पुलिस वालों की तैनातियाँ करता है, इस वजह से 10-10, 8-8 अफसर तैनात हो जाते हैं। पंजाब में 15 दिन में ऐसी 6-6 दफ़ा तरह हुआ है। खुदा के वास्ते इस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदानों के भेड़ ना चढ़ने दें। अगर इनके तबादलों में इंटरफेरेंस और तरक्कियों में इनकी आ गई तो हमारा मुल्क सिर्फ पाक फ़ौज की वजह से महफूज है। उसकी वजह भी यह है कि पाक फ़ौज के वो अफसर और जवान जिन्होंने हमेशा बॉर्डर पर दुश्मन के ख़िलाफ़ सीसा पड़ाई दीवारी, शहीदों, गाजियों और ज़ख्मियों की बहुत बड़ी दास्तान है। पाक फ़ौज को यकीनन किसी सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए और ना किसी सियासतदान को इसकी तरक्की तबादलों में इंटरफेरेंस करने की इजाज़त दी तो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। याद रखें कि पाकिस्तान की असल ज़मानत अल्लाह है जिसने पाकिस्तान को महफूज रखा, उसके बाद पाक फ़ौज है जिसके अफसर और जवानों ने लातदाद शहादतें दे के मुझे आपको एक आज़ाद मुल्क दिया है। इस आज़ाद मुल्क को आज़ाद अदारे चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक चलने चाहिए। इमरान खान से उम्मीद करते हैं कि वो नादान लोग जो उनको गलत मशवरा दे रहे हैं, गलत डिसीजन करने का, उससे बाज रहेंगे। इसी में उनकी भी, हुकूमत की भी और आवाम की भी बेहतरी है। ताहम महंगाई को कंट्रोल ना किया तो वज़ीर आज़म साहब अगले इलेक्शन में आपके लोगों को, उनके हलके के लोग जवाब देंगे, जो आपके कैंडिडेटों को हलकों में जाना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई और करप्शन का ख़ात्मा करे। पंजाब करप्शन की अमाजगा बन गई है और इसमें बकौल अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा है कि वज़ीर आला हाउस
ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और अरबों खरबों रुपए की करप्शन मुबैना तौर पर की जा रही है। इनकी इंक्वायरी कराए, हो सकता है ये बात गलत हो, सच हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। नाज़रीन, मैंने सूरत हाल तक रखी। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबारक हो कि PDM का आज इजलास फिर एक नाकाम और किसी बात पे एग्री नहीं हो सका। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और यहाँ आम शहरियों को उनके हकूक़ मिलें जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद वादा किए थे। अगर इमरान खान ने अपने किए हुए वादे अवाम के साथ जो उनके मंशूर में है उसमें 10% भी फ़ीदा कर लिया तो आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। सारी सूरत हाल आप तक रखी। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।